वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब बकरीद की रात मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम अरबाज बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 26 साल थी। बताया जा रहा है कि घटना की रात लगभग 11 बजे की है, जब अरबाज अपने घर के पास मौजूद था। इसी दौरान कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हो गई। विवाद कथित तौर पर सिगरेट को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि हमलावरों ने अरबाज पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। वहीं मृतक के परिवार का आरोप है कि इस मामले में एक बालिग आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद तौफीक नाम है। तौफीक मुझे बताइए पूरा क्या वाकया हुआ है ये? वाकया ये था, मेरे भाई का रात को फोन आया मेरे पास 10:59 पे कि भाई जल्दी से आजा, मेरे को लड़के मारने आए हुए हैं। मतलब अभी आ रहा हूँ, तेरे पास ही आ रहा हूँ। मैं भागते हुए इतने में गया हूँ वहाँ पे, तो उस टाइम पे ये लड़के खड़े हुए थे। मैंने जाते ही अपने भाई में 2 थप्पड़ मारे, उसे समझाने के लिए। बात ना बढ़े ज्यादा आ गए, लड़ाई झगड़ा ना हो। उन्हें ये लगे कि हाँ इसके भाई ने आके उसे थप्पड़ मारा। अच्छा, आपके भाई ने बुलाया कि झगड़ा हो रहा है? हाँ। आपने जाके भाई को समझाने बतौर थप्पड़ मारे। उसके बाद तो फिर उन लड़कों से मैंने बोला मैं उठ के यहाँ से जाओ, तो वो उठ के जैसे ही जाने लगे तो सामने से मेरे भाई का यार दोस्त था, वो आता है सामने से, तो मेरा भाई मार्केट की तरफ चौड़े रोड पे आके खड़ा हो जाता है। हाँ, फिर तो इतने में वो लड़के वापस आ जाते हैं। कितने लड़के थे? वो थे 6 लड़के। अच्छा, 5 से 6 लड़के थे वो। उसके बाद आते ही उस पे ताबड़तोड़ चाकू बरसाने स्टार्ट कर देते हैं। और जो इनमें मेन बंदा था वो था सौरभ। उसको पुलिस वाले बचाना चाह रहे हैं। मेरे रात बयान लिए तो वो ये दिखा रहे हैं मेरे को वीडियो में कि ये जो सौरभ है ये तो बीच बचाव कर रहा है। कौन है सौरभ? है कौन? सौरभ यहीं का लड़का है, उसे भी पकड़ रखा है थाने में। ये क्या करता है वो? बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। और ऊपर से उनने पहले ही 2 साल किससे? बजरंग दल से जुड़ा हुआ है? बजरंग दल से। अच्छा, वो 2 साल पहले उनने नीचे से एक लड़के के चाकू मार के ऊपर ले जाके उसको नीचे से फेंक दिया था। 2 साल पहले की बात है। उसके परिवार आज भी फंसा हुआ है इस केस में। ये केस भी चल रहा है। तो सौरभ उस वक्त क्या अरेस्ट नहीं हुआ था? उस वक्त ये पता नहीं है, इतना मुझे अरेस्ट हुआ था न्यूज रहा था, लेकिन ये पता है इन्होंने मर्डर करा था वो। तो तुम्हारे भाई से क्या मामला हुआ था? भाई से इसको घर से बुला के मारा है चाकू, या क्या करके मारा है इन 6 लड़कों ने? मार्केट में थे। मार्केट में मेरा भाई और एक और था नन्ना, उनने इससे एक लड़के से सिगरेट मंगाई। अब उनने ये बोला छूटते ही तू इतने बड़े बाप की औलाद हो गया तो उनसे सिगरेट मंगाएगा। उनने ये बात मेरे भाई से बोली, जो बाहर के लोगों से हमें पता लगा है। अच्छा, हाँ। तो उन लोगों ने क्या करा, हाथापाई हुई इनमें। वो लड़का गया जल्दी से अपने भाइयों को बुला के ले आया। वो सब आ गए, इतने सब आ गए और सबके साथ सामान थे, सबके पास चाकू थे। अच्छा, हाँ। जो 2 लड़के थे उन्होंने तो दिखाया ही अलग, उनके हाथ में है चाकू। तो उन्होंने आते ही मार दिया, हमला कर दिया चाकू? वो उस टाइम जब मार रहे थे मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये चाकू मार रहे हैं। मैं बल्कि अपने भाई को मार रहा हूँ उसी बीच में कि घर चल समझाने के लिए, और वो चाकू बरसा रहा था। फिर वो जो है, इसका क्या नाम था भाई, सौरभ ने क्या करा, उसी गिरेवान पकड़ के गेट के अंदर घुसा दिया। उसके ऊपर 3-4 लड़के चढ़ गए। जब उसके ऊपर 3-4 लड़के गए तो मैंने जाकर पीछे से उन्हें खींचा। 2 लड़कों में मैंने थप्पड़ मारे, मैं दूसरे मारने में व्यस्त था। इतने में पीछे से आके एक लड़के ने उसके छाती में चाकू मार दिया। अच्छा, तो चाकू कितने मारे हैं इसके? चाकू 2 से 3 मारे हैं। अच्छा, जो मेन चाकू लगा 3 जगह अलग अलग। कहाँ लगा चाकू उसके? मैंने सिर्फ यहाँ देखा है, सीने के पास। मैंने और यहाँ देखा दूसरा? है, बाकी मैंने नहीं देखे। जो बात है मैं वो बता रहा हूँ, मैंने यहाँ देखा है। अच्छा, कहाँ लगा है उसके और चाकू? यहाँ मारे थे और एक यहाँ लगा हुआ था। अच्छा, इधर बाई तरफ? जिस टाइम मैं उठा के लेके गया हूँ उसे, तो एक इधर लगा हुआ था पसली में उसके। मेन चाकू जो था यहाँ लगा हुआ था उसके भाई के मेरे। बहरहाल ये माँ है उसकी, आप देख रहे हैं, क्योंकि वालिद नहीं है अरबाज के, यानी इनके पति नहीं है। अम्मा घर से कब गया था ये, क्या कह के गया था आपके पास?
शाम को? से बोला मैं तो मेरे कपड़ों पर कर रखो, मैं आ गया हूँ 10 मिनट में। हाँ, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, तो क्या आया ना जब से अब आया सुबह। आपसे क्या कहेगा 10 मिनट में आ जाऊंगा? तो कब पता लगा आपको कि इसके चाकू मार दिए? मुझे तो चक्कू की भी ना पता चली, बच्चों ने छुपा ली मुझसे। अच्छा, फिर सुबह बताया? क्या कभी पहले लड़ाई झगड़े में किसी चीज में इन्वॉल्व था, किसी केस में कभी था? या इन लड़कों से? नहीं, इसका कोई इनके कुछ नाम पता है? और एक हफ्ते से सौरभ के अलावा नाम पता है और किसी के आपको? नाम एक का कुणाल है, एक का सौरभ है, एक का चीना है और एक का देबू है। 2 का देबू है, 2 देबू है और एक लड़का और है फारूक, वो उसका भाई है। नीरज का भाई का नाम क्या है भाई? एक वो था। हाँ, अच्छा, कोई नीरज का भाई है। हाँ। तो अभी तक जो पुलिस ने पकड़े हैं, कितने लोगों को पकड़ा? उन्होंने वो सब लड़के पकड़े हैं जो थे, लेकिन पुलिस घुमा रही है मुझे, वो मतलब मुझे ना कंफ्यूज कर रही है कि ये लड़का तो बचा रहा है, तू कह रहा है कि मार रहा है, ये कोर्ट में जाएगा तू तो झूठा साबित हो जाएगा। मतलब इस तरीके से बात कर रही है। कौन आईओ बोल रहा है आपसे? SHO क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये बात बोली कि ये ऐसे तुम्हारा जो मुकदमा है हल्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ये बचाते हुए दिख रहा है और तू कह रहा है ये मार रहा है। मैं सर मारा है इनने, जब तो बोल रहा हूँ मैं। और जब इनने मारा तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि मैं तो मौके पे था? हाँ, मैं था उस वक्त। SHO तो मौके पे नहीं थे? वो SHO नहीं थे, मैं था और एक लड़का और था। वही मेरा सवाल है कि SHO तो मौके पे नहीं थे, आप थे ना, तो आपने देखा किसने मारा किसने नहीं मारा? सब देखा है, वही लड़के। ये बात बताई उनको? हाँ, सब बताई मैंने। फिर वो मान के राजी नहीं है कि नहीं ये लड़का तो बचा रहा है, ये लड़का तो बचा रहा है। अम्मा कह रहा हूँ मैं, तुम गली के फुटेज निकालो, उसमें दिखेगा ना वो कोने में बीच रास्ते में कैमरा है, वो वहीं तक की आएगी, उसमें वो बीच बचाव करते हुए दिखा रहा और सबको अलर्ट वही कर रहा था मारने। तो CCTV अभी निकाला नहीं पुलिस ने? क्या निकाल ले लिया होगा ना? ठीक है अम्मा, क्या चाह रही है इस टाइम बताइए मुझे। मैं तो अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाह रही हूँ, मेरे बच्चे को बहुत बुरा मारा। सर इसी तरह रहेगा तो किस तरह इंसान रहेगा इस जगह? जी अम्मा, इस जगह किस तरह रहेगा? यहाँ गुंडागर्दी चलेगा, पुलिस चौकी के सामने मर्डर होगी तो किस तरह पब्लिक रहेगा? कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।